कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है कुम्हार और रानी पद्मिनी की। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके संतान नहीं थी। वो जितने भांडे बर्तन बेचता, हर शाम उसे गुजारे लायक ही आमदनी होती। वो कितनी भी कोशिश करे, कमाई में बरकत नहीं होती। एक बार उसने दूसरे शहर में बर्तन बेचने की सोची कि शायद वहां ज्यादा आमदनी हो। वो बर्तन उठा चल दिया। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल में आग लगी हुई थी। सभी जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जंगल से कुछ दूर एक बावड़ी के किनारे उसने बर्तन रखे और आराम करने लगा। कुछ देर बाद वह पुनः चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे वहां छोड़ आओ जहां से उठाया था, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न दिखा। वो फिर आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, अब भी आगे चलता रहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब कुम्हार बड़ा परेशान हुआ। ये क्या हो रहा है? उसने सिर पर रखे बर्तन नीचे उतारे और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। इतने में एक काला नाग निकला और उसके आगे आ खड़ा हुआ। कुम्हार उसे देख डर गया। नाग ने कहा, मैं बासुकी नाग का पुत्र हूं, मुझसे भय मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस जंगल की आग से बच पाया हूं। मैं बिना किसी को बताए मृत्यु लोक की सैर पर निकला था कि इस जंगल की आग में फंस गया। जंगल से भागा तो बस्ती के लोग मुझे मार देते। तुम मेरी जान बचाने वाले हो। तुम ऐसा करो कि मुझे बावड़ी के पास वाले तालाब में छोड़ आओ तो मेहरबानी होगी। कुम्हार सोचने लगा, ये तो मेरी मौत है। दूसरे शहर चंद पैसे कमाने चला था, अब इसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसने नाग को घड़े में डाला और अपने बर्तन उठा उस तालाब में ले गया जहां नाग ने बोला था। नाग खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपने कबीले में ले चलता हूं। तुम आंखें बंद रखना, तुम्हें बड़े बड़े सांप दिखेंगे, तुम डरना मत। तुम्हें मेरे पिता वासुकी नाग मिलेंगे, उनसे 2 वचन मांगना। पहले तो कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरी बार वचन मांगना और उनसे तीसरी चारपाई से बंधी कुतिया मांग लेना। वो कुतिया तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। फिर मैं तुम्हें कुतिया सहित यहां पहुंचा दूंगा। कुम्हार जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाना चाहता था, किंतु उसका कहना भी नहीं टाल सकता था। वो आंख बंद किए नाग की पीठ पर बैठ गया और पाताल लोक जा पहुंचा। वहां सभी नाग उसके आगे सिर झुका रहे थे। आखिर एक बहुत बड़ा नाग दिखा। उसे देख कुम्हार को उठाए नाग भी खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, मैं मृत्यु लोक गया था, वहां आग में फंस गया। इस कुम्हार ने मेरी जान बचाई, इसे इनाम दे। ये नहीं होता तो मैं मर गया होता। वासुकी नाग बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुम्हार से वर मांगने को कहा। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए वरदान है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वासुकी नाग और खुश हुआ और कहा, कुछ न कुछ तो मांगो। तब कुम्हार ने कहा, महाराज, पहले वचन दो। वासुकी ने वचन दिया। कुम्हार ने वो कुतिया मांग ली। जैसा बताया था, वासुकी नाग के होश गुम हो गए। वो कुतिया तो उसकी रानी पद्मिनी थी। वो वचन दे चुका था, अतः कुतिया कुम्हार को दे दी। कुम्हार को कुतिया के बारे में कुछ ज्ञात न था, अतः उसने सोचा, अब ये जानवर भी पालना पड़ेगा, अपना तो गुजारा होता नहीं है। उसने कुतिया पकड़ी और नाग की पीठ पर बैठ पुनः बाहर आ गया। कुम्हार ने अपना बोझा उठाया और घर वापस आ गया। उसने रूखी सूखी रोटी बनाई और खुद खाकर कुतिया को भी खिलाई। दूसरे दिन सुबह वो कुतिया को अलविदा कहकर शहर में बर्तन बेचने गया। आज उसे दुगना लाभ हुआ। खुशी खुशी वो घर लौटा। घर आया तो क्या देखता है, घर में खाने के 2 थाल सजे हैं, जिनमें तरह तरह के व्यंजन सजे हैं। उसने एक थाल कुतिया को दिया और एक खुद खा लिया। ऐसा कई दिन चलता रहा। वो रोज सुबह जाता और शाम को व्यंजन खाता। एक बार जब कुम्हार अपने घर लौटा तो क्या देखता है, उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना हुआ है। जब उसे झोंपड़ी नहीं दिखी तो वो महल में घुस गया। महल के कुछ कमरे लागने के बाद उसे अपनी झोंपड़ी दिखी, जहां एक किनारे कुतिया बंधी हुई थी। वैसे ही खाने के थाल सजे थे। दोनों ने भरपेट खाया। ये सिलसिला भी कई दिन चलता रहा।
कुम्हार की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो सोचता रहा, नाग ही आकर ये खाना रख जाता है, उसी ने महल बनवाया है। एक दिन उसने इस बात का भेद जानने की सोची। कुतिया को कहा कि वो शहर भांडे बेचने जा रहा है, किंतु वो महल में ही छिपा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कुतिया खूंटी से छूट गई। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और खाना बनाने लगी। खाना बनाकर उसने 2 थालियों में परोस दिया। कुम्हार तुरंत झोंपड़ी में घुसा और उसने कुतिया का वेश छुपा दिया। अब पद्मिनी को नारी रूप में ही उसके सामने आना पड़ा। उसने बता दिया कि मैं पद्मिनी हूं और आज से तुम्हारी औरत हूं। कुम्हार बड़ा खुश हुआ। उसने झोंपड़ी छोड़ दी और महल में रहने लगा। एक बार की बात है, उस रियासत का वजीर और नाई उधर से गुजरे। उनके कुम्हार के महल को देख होश गुम हो गए। महल को देखते हुए उनकी नजरें चौबारे में खड़ी सुंदर स्त्री पर पड़ी। जब राजा ने पता किया तो मालूम हुआ ये महल कुम्हार का है। नाई ने वजीर को कहा कि कुम्हार के महल और सुंदर स्त्री के बारे में राजा को बताओ। दोनों ने राजा को ये बात बताई। उन्होंने कहा यदि कुम्हार को मार दिया जाए तो महल और रानी दोनों राजा की हो जाए। राजा पहले इस बात पर राजी नहीं हुआ। उसे बार बार बताया गया तो राजा मान गया। नाई ने कहा कुम्हार से 1.25 मन पक्के मोती मंगवाओ। वो मोती दे नहीं पाएगा और उसे फांसी दे दो। राजा ने कुम्हार को बुलवाया और कहा कि 1.25 मन मोती लाकर दो, नहीं तो फांसी दे दी जाएगी। कुम्हार घर आया और चारपाई पर गिर गया जैसे मर रहा हो। रानी पद्मिनी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। रानी पद्मिनी ने बताया, कल राजा को कहना कि मुझे धन के 3 खच्चर दी जाए, 3 महीने का समय दिया जाए। कुम्हार ने अगले दिन राजा को यही कहा। राजा ने धन की 3 खच्चरें दे दी और 3 महीने का समय भी। रानी पद्मिनी ने धन अपने महल के कोने में रखवा दिया और खच्चरें जंगल में छोड़ दी। दिन बीतते गए। वजीर और नाई खुश होने लगे। कुम्हार उदास रहने लगा। दिन बीतते गए और अब 3 महीने पूरे होने में 2 दिन ही शेष रह गए। कुम्हार घबरा गया। जब कुम्हार बहुत घबरा गया तो पद्मिनी ने उसे आंखें मूंद कर खड़े होने को कहा। पद्मिनी बिजली बनकर मोतियों की वर्षा करने लगी। कुम्हार आंखें बंद किए ही खड़ा रहा। पद्मिनी ने उसके सिर पर एक मोती फेंका। तब उसने आंखें खोली। अब पद्मिनी अपने रूप में आ गई। कुम्हार जंगल से खच्चरें लाया और 3 खच्चरें भरकर 3 महीने के अंतिम दिन राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। अब वजीर और नाई बहुत निराश हुए। अब उन्होंने राजा से कहा कि कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मंगवाया जाए। शेरनी उसे खा जाएगी और बात खत्म। राजा ने कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मांग लिया। कुम्हार ने सोचा अब मेरा बचना आसान नहीं। उसने रानी पद्मिनी से बात की। रानी पद्मिनी ने फिर 3 धन की खच्चरें और 1 महीने की मोहलत मांगी। रानी पद्मिनी ने कुम्हार को 5 रंग के धागे दिए और कहा, इन्हें लेकर जंगल में जाओ। 5 शेरनियां तुम्हारे पास दौड़ी हुई आएंगी। तुम उनसे दूध मांगना। वे कहेंगे कि तुम खुद दुहोगे कि हम दुह दे। तुम कहना तुम ही दे दो। कुम्हार ने वैसा ही किया और शेरनियों का दूध खच्चरों पर लाद कर मोहलत वाले दिन राजा के पास पहुंच गया। वजीर और नाई फिर निराश हो गए। वे अब कोई और योजना सोचने लगे। अब उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि कुम्हार कभी भी जीवित नहीं बच सकता था। उन्होंने कहा कि कुम्हार बड़ा करामाती है, इसे बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए स्वर्ग भेजा जाए। राजा को भी ये बात पसंद आई। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा, कल 12 बजे रियासतों के लोगों से एक लकड़ी लाकर चिता सजाना और तुम्हें स्वर्ग भेजना है। राजा ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अब यहाँ रानी पद्मिनी भी नहीं थी कि उससे पूछता। वह अब मान गया कि मौत निश्चित है। वो रुआसा हो घर पहुंचा। पद्मिनी को सारी बात पता चली तो उसने कुम्हार को ढढ़ास बधाया। उसने कुम्हार को दिलासा दिया। पद्मिनी ने रातों रात चूहे इकट्ठे किए और चिता के स्थान से अपने महल तक सुरंग बनवा दी। कुम्हार को बताया कि जैसे ही चिता में आग लगे, सुरंग के रास्ते यहाँ आ जाना। अगले दिन चिता सजाई गई और आग लगा दी। कुम्हार सुरंग के रास्ते अपने महल में आ गया। इस काम के लिए कुम्हार ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी। अब वजीर और नाई बहुत खुश थे। अभी 6 महीने का इंतजार था। रानी पद्मिनी ने कुम्हार को महल में छिपाए रखा। उसके बाल और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए। 6 महीने में उसके बाल लंबे हो गए, नाखून बढ़ गए।
रानी पद्मिनी समझ गई थी कि ये सारी शरारत वजीर और नाई की ही है। 6 माह पूरे हुए तो रानी पद्मिनी ने कुम्हार को समझाया, राजा को तुम बताना आपके बाप दादा परदादा सब स्वर्ग में बड़े मजे से हैं। वे सब मेरे वहां पहुंचने से बड़े खुश हुए। 6 महीने मैंने वहां बड़े मजे किए, पर महाराज वहां 2 चीजों की बड़ी कठिनाई है। एक तो वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए मेरे बाल क्या हालत हो गई। दूसरे वहां काबिल वजीर के बिना भी बड़ी कठिनाई आ रही है। कई मुकदमे फंसे हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि 6 महीने के लिए ही सही नाई और वजीर को भेज दिया जाए। कुम्हार अब राजा के पास पेश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। एक सभा बुलाई गई और सबके सामने कुम्हार से बुजुर्गों का हालचाल पूछा गया। कुम्हार ने वही सब कह दिया जो रानी पद्मिनी ने समझाया था। राजा ने उसी समय नाई और वजीर को स्वर्ग जाने का हुक्म सुना दिया। वजीर और नाई दहाड़े मारकर रोने लगे। राजा नहीं माना और दूसरे ही दिन सबसे एक एक लकड़ी मंगवाकर चिता सजाई और दोनों को स्वर्ग भेज दिया। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।